देखो कंप्यूटर की विशेषताएं, सबसे पहले हो जाती है गति। देखिए कंप्यूटर की जो गति है वो सेकंड के 1.25 हिस्से पे काम करता है कि नहीं। उसका एग्जाम्पल अगर अपन देखते भी हैं कंप्यूटर का, तो मैच मालूम पड़ा कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड में, और हम बैठे बैठे देख रहे हैं। अब आप सोचते हो कि सैटेलाइट कैसे कैच करने के बाद आपको डायरेक्ट वो चीज़ को सामने दे रही है। अपन ने इसमें एग्जाम्पल एक्सेल पे भी देखा इसकी स्पीड को, कि भैया आपने क्या कि 1 लिखा और 10,48,576 लिखकर इंटर किया, वो फट से टाइप कर दी 1 सेकंड में। तो इसकी स्पीड है सबसे पहली बात, तो स्पीड के कारण हम इसे यूज़ करते हैं। फिर बाद में आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि अपने रिजल्ट को 100% देता है ना। जैसे आपने 2+2 दिया तो इक्वल टू आंसर 4। अपन करोड़ों अरबों की गिनती भी अपन बड़े आसानी से कर लेते हैं, है ना। जैसे स्कॉलरशिप का हो गया, या तो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के अलावा फीस के हो गए, अकाउंट्स हो गए, तो ये सटीक आंसर देता है। परिश्रमी डेलीगेंस, तो डेलीगेंस का वो ये हो जाती है कि भाई ये रेगुलर वर्क करता है। मनुष्य तो थक भी सकता है ना, लेकिन ये 24, 48, 72 घंटे भी ये वर्क करता रहता था। एग्जाम्पल अगर मानते हैं तो अपन सुपर का मान लेते हैं कि देखो सुपर कंटिन्यू काम कर रहा है। आपके मोबाइल कभी भी खोलो आपको पूरा मिलता है जो भी डेटा, तो यहाँ पर वो कंटिन्यू वर्क करता है। बहुमुखी प्रतिभा, तो ये हो जाती है मल्टीपर्पज़ टू द वर्क। ओके, इसकी जो समस्त प्रकार के काम कर रहा है, हर क्षेत्रों में काम कर रहा है कि नहीं। आज एग्रीकल्चर ले लो, एजुकेशन ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में रख लो, तो ये ऑल टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट्स, है ना, सर्वांगीण विकास के रूप में काम कर रहेगा। ये हो जाती है ऑटोमेशन, स्वचालन, यानी कि ऑटोमेटिक काम करना। अब ऑटोमेटिक काम करने का मतलब ये हो जाता है कि देखिए जो कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर ने फीड किया है, एक एग्जांपल क्या हो जाती है अपनी एटीएम, तो एटीएम पूरे समय तक चलता है ना, ऑटोमेटिक चल रहा है ना। जो आपको पैसा निकालना हुआ है, कार्ड लगाओ निकलता है। तो जो एप्लीकेशन वगैरह लगे देखो वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक आपको काम करता है। विश्वसनीयता, अब विश्वसनीयता अभी आप लोग देखते भी हमें कंप्यूटर पर क्यों विश्वास है, क्योंकि वो 100% काम कर रहा है। चाहे वो डीटीपी का काम हो, चाहे वो अकाउंट्स का काम हो, चाहे वो स्कॉलरशिप का काम हो, है ना। तो ये विश्वसनीयता है इसकी भी मशीन की। दूसरे नंबर पे आते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। तो आप देखते भी हो कि अनलिमिटेड डेटा स्टोर करने की क्षमता है ना। अभी आप जैसे देखते भी कि भाई व्हाट्सएप पर हुआ कि अपना डेटा को डाल दिया, गूगल ड्राइव में तुम डालते चले आते हो अपने फोटोज़ वगैरह को, तो वो स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, है कि नहीं, बात समझ आ रहा है। तो इसकी भंडारण क्षमता जो रहती है वो हाई है। पहले इनकी जो हार्ड डिस्क चलती थी, पहले 1 GB हार्ड डिस्क पे 10, 20, 40, 80, है ना, 160 ऐसे करके अभी टीवी चल रही है। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, भंडारण क्षमता, ठीक है। फिर अपन आते हैं किस पे, उसके मेमोरी पे। देखो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर इनबिल्ड रहती है, जैसे कि रैम। तो रैम जो रहेगी रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हम लोग फाइलें वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सेव नहीं करो चली आएंगी, सेव करो तो उसी में रुकी रहेंगी। तो रैम क्या करता है, इसकी जो है वो प्राइमरी मेमोरी का जो इंटरनल भाग में आ जाती है। तो रैम भी 2 भागों में डिवीज़न है। एस रैम मतलब हो जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर दूसरा हो जाता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम के लिए लागू होती है। रोम जो रहेगी नॉन वायलेटेबल। ये क्या होती है कि भाई इसे आप रिमूव नहीं कर सकते, ये उसके आईसी पे इनबिल्ड रहेगी, पहले से उपस्थित रहती है, ठीक है ना, इसको नहीं। फिर जब देख लिए कि भाई ये रोम जो है डिलीट नहीं की जा सकती, तो फिर थोड़ा सा प्रोग्रामर्स वगैरह ने चेंज किया। फिर इसको क्या किया कि इनको जो रोम को कि भाई इनको बनाई ये पी रोम। तो ये पी रोम जो रही वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये कहलाई, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ये इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, बात समझ आए। उसके बाद रोम का भाग आ जाता है ई रोम।
तो ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ये मदरबोर्ड में फिक्स रहती ही है। आपका एग्जांपल होती है रोम बायोस। रोम बायोस वो कहलाती है रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यूनिट। अब बात आती है ये वाला भाग जो रहेगा ये सीपीयू का है, और ये वाला भाग जो है एक्सटर्नल हो जाती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होगी वो हो जाती है एचडीडी हार्ड डिस्क हो जाती है, एसडीडी सॉलिड हार्ड डिस्क जो रहती है वो कहलाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो ये एक्सटर्नल लगा रहे हैं किसको, फाइलों को या एप्लीकेशन को इस पे स्टोर करने के लिए। हम इन पे स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर हमको इस पे करना पड़ेगा, है ना, जो एक्सटर्नल डिवाइस रहेगी। तो सबसे पहले आती थी फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टेप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फिर पेन ड्राइव के बाद आपका एसएसडी आ गई, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो भाग रहेगा ये इंटरनल है, वो वाला भाग जो रहेगा वो आपका एक्सटर्नल है, बात समझ में आया। अब देखो इसके डिवाइस हो जाते हैं, तो कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं दो प्रकार के, एक इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होता है जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होता है, और आउटपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम आउटपुट लेते हैं। तो अपन क्या होता है कि इनपुट कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से लिखने का काम, माउस है तो उसको जल्दी काम करने के लिए, है ना, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, है ना, वेब कैम, ये सब तुम्हारे जो रहेंगे वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। और आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये अपन को रिजल्ट दे रहेंगे, ओके, आउटपुट दे रहे हैं, बात समझ में आया। तो इनपुट जैसे अपन कुछ पैसा लगाते हैं व्यापार में, पैसा फिर व्यापार कमा के देता है। तो वही चीज़ है कि वही पहले हम डेटा को इन करेंगे फिर उसका रिजल्ट मिलेगा, बात समझ में आया। तो ये तुम्हारी क्या हो जाती है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। और इसके बाद आते हैं ये कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर के भाग अब देख रहे हो कि भाई ये वाला आपका सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये वाला आपका प्रिंटर है, एसएमपीएस जिस पर अपन क्या करते हैं पावर स्विच लगाने का काम करते हैं वो, रैम तुम्हारी ये कहलाती है, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड एंड द ऑप्टिकली डिवाइस, ओके, बात समझ में आई। ये इनपुट डिवाइस सीपीयू हो जाता है, मॉनिटर हो जाता है, कीबोर्ड हो जाता है, माउस, ओके, प्रिंटर, बात समझ में आया। अच्छा, अब बात बोलते हैं कि इंटरनल डिवाइस। तो इंटरनल डिवाइस सब सारी की सारी चीज़ें अंदर लगी हुई है ना। अब अंदर जो लगी रहती है आपकी मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, मॉडेम, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं अंदर। फ़ैन, ये आपका फ़ैन दिख रहा है, तो ये चिप है, दिस इज़ अ पावर सप्लाई जो एसएमपीएस है वो, बात समझ में आई। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि ये रिबन है, ये फ़ैन है कि भाई कूलिंग करने के लिए, ओके, ठीक है। ये प्रोसेसर हो जाता है सीपीयू, ओके, मदरबोर्ड, पूरी जितने भी स्लॉट है यहाँ पे लगते हैं, साउंड कार्ड, मॉडेम कार्ड, हाँ, ये जो दिख रही है ये तुम्हारी आईसी कहलाती है, क्या कहलाती है, आईसी, यही आईसी होती है, ठीक है ना, बात समझ में आया। ये वाली होती है रैम। रैम हमारा कम रहेगा तो कंप्यूटर गति कम रखेगा। तो रैम से क्या होती है कि कंप्यूटर फास्ट वगैरह होता है, ठीक है। ये जो रहेगा आपका एसएमपीएस, जो मैंने सब पावर सप्लाई होती है ना, यहाँ से अपन कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर का पीछे का भाग, है ना। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, बात समझ में आ रहा है। ये इसकी बैक ऑफ सिस्टम, जितने प्रकार के अपन ने देखो क्या होती है, प्लग बोलते हैं ना, तो प्लग नहीं, प्लग की जगह यहाँ पे पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो माउस पोर्ट, कीबोर्ड पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, वीजीए पोर्ट, है ना, बात समझ में आया, है ना। जितने भी पीछे तरफ के लगे हुए हैं सबको पोर्ट